बारिश की रात जब लड़की जल्दी जल्दी भागकर एक टैक्सी में बैठी तो उसे लगा कि वह सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही उसने सीट पर रखा तौलिया उठाकर बाल पहुंचे उसे उस पर गीला सा खून दिखाई दिया, जिससे उसके मन में हाल ही में महिलाओं के साथ हुई घटनाओं की खबरें गूंज उठी और उसने डर को छिपाते हुए तौलिया वापस रखकर ऐसा दिखाया मानो उसने कुछ देखा ही न हो। जब उसने ड्राइवर से कार का नंबर पूछा तो वह अटकने लगा और ऊपर से मीटर चालू करना तक भूल गया, जिससे उसके संदेह और गहरे हो गए। और तभी अचानक ब्रेक लगने पर सीट के पास से खून लगा एक भारी सा औजार लुढ़कर गिरा, जिससे उसका डर लगभग तय हो चुका था। संभलते हुए उसने बहाना किया कि उसे पेट में तेज दर्द हो रहा है और वह उतरना चाहती है, लेकिन ड्राइवर ने कहा कि सिग्नल पर नहीं रुक सकता और अगले मोड़ पर उतार देगा। उसने चेहरे पर चिंता देकर सफाई दी कि उसकी बेटी गाड़ी ठीक करते वक्त खुद को चोट पहुंचा बैठी थी और उसी कारण औजार पर खून लगा होगा, और साथ ही कहा कि उसके रिकॉर्ड पुलिस में मौजूद है और वह खुद बेटियों का पिता होने के नाते किसी लड़की को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन तभी डिक्की से अचानक किसी चीज के टकराने की आवाज आई। ड्राइवर तुरंत बाहर निकला और वहीं औजार उठाकर किसी चीज पर दे मारा और आवाज वहीं थम गई, जबकि लड़की कुछ भी समझ न पाकर चुपचाप बैठी रही और ड्राइवर ने अजीब सी मुस्कान के साथ गाड़ी आगे बढ़ाई। रास्ते में पुलिस की गाड़ी दिखी, मगर ड्राइवर बिना वजह दूसरा मोड़ लेते हुए बोला कि आगे ट्रैफिक है, जबकि गहरी रात में ट्रैफिक का सवाल ही नहीं था। और लड़की की बेचैनी उसी समय और बढ़ गई जब उसकी सहेली का फोन आया, लेकिन लाइन पर एक अनजान खुरदुरी आवाज वाले आदमी ने बात की। जैसे ही उसने सामने लगी फोटो देखी उसे समझ आ गया कि यह असली टैक्सी ड्राइवर नहीं है, और ड्राइवर ने झट से कह दिया कि फोटो में उसका भतीजा है। लड़की को अब साफ लगने लगा कि कुछ गलत है, इसलिए उसने बहाना बनाकर सहेली से कहा कि वह उसके पिता को बता दे कि ड्राइवर उसे किस रास्ते से घर ले जा रहा है। और ये सुनते ही ड्राइवर का चेहरा बदल गया और उसने तेज संगीत बजाकर उसकी बात सुनने में बाधा डालना शुरू कर दिया। इसी बीच रेडियो पर अचानक आपातकालीन खबर आई कि बारिश में फिर एक लड़की की हत्या हुई है और संदिग्ध एक पुराने मॉडल की टैक्सी चलाता है जिसके चेहरे पर चोट का निशान है। ये सुनकर लड़की को यकीन हो गया कि वह उसी अपराधी की गाड़ी में बैठी है, और जैसे ही सहेली का फोन कट गया ड्राइवर ने डरावने अंदाज में पूछा कि क्या वह उसकी शक्ल उस हत्यारे जैसी नहीं लगती। वह किसी तरह अपने डर को छुपा रही थी और तभी उसका तथाकथित बॉयफ्रेंड का फोन आया, जिसे सुनकर ड्राइवर और अधिक बेचैन हो गया। लड़की ने मन में तय किया कि उसे भागने का मौका तलाशना होगा, क्योंकि अब डिक्की में भी शायद कोई बंधी हुई लड़की है और ड्राइवर हर पल अधिक खतरनाक होता जा रहा है। ड्राइवर ने कार को सुनसान रास्ते पर ले जाकर कहा कि वह नीचे उतरकर कुछ ठीक कर रहा है और उसे हिलने तक से मना किया, मगर लड़की समझ चुकी थी कि अब सिर्फ साहस, चालाकी और सही वक्त ही उसकी और शायद किसी और की जान बचा सकते हैं।